बड़वानी में नर्मदा नदी में मिली थी युवती की लाश। वहीं आज बड़वानी में जो लाश मिली थी उसके परिवार वालों को शिनाख्त के लिए बुलाया था। वहीं युवती की लाश को परिवार वालों ने की शिनाख्त। बड़वानी के समीप धार जिले के निसरपुर चौकी में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। वहीं शिनाख्त के लिए आए परिजनों ने बताया कि युवती के साथ कुछ अपराध हुआ है। वहीं पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है उन्होंने अपना गुनाह भी कबूला है। दिनांक 16 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट निसरपुर चौकी धार जिले में लापता युवती के परिजनों ने दर्ज करवाई थी। जन पाटीदार कहाँ से? निसरपुर से। क्या घटना हुई? मेरे साथ खड़े हैं भाई। इनकी बालिका 15 वर्षीय थी जो 16 तारीख की सुबह सुबह लापता पाई गई। हमने जांच पड़ताल करने के बाद में गुमशुदगी की रिपोर्ट डलवाई और आज हमें यहाँ लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया गया। कहाँ पर? बड़वानी में। ये तो कहाँ पहचान लाश कहाँ की? लाश इनको नर्मदा नदी में पाई गई। तो यहाँ शिनाख्त के आधार पर हमने पहचान के हिसाब से बताया कि वही हमारी बेटी है। तो क्या शंका किसी को शंका है? शंका तो अब ये है कि आरोपियों ने कुछ गुनाह कबूले हैं। वो गांव में पूरा रोष व्याप्त है। उनको न्याय मिलना चाहिए उनके गुनाह के आधार पर। और वो तथ्यात्मक बात है कि उन्होंने अपराध किया ही है, क्योंकि उन्होंने सबके सामने कबूला भी है। पुलिस चौकी पर भी ये सारे बयान दर्ज हुए हैं। तो हम आशा करते हैं कि उसे न्याय मिलेगा। डॉक्टर हेडगेवार व्याख्यानमाला में मनीषा वक्ता श्री केतकर का हुआ व्याख्यान। बड़वानी नगर में स्वामी अमृतानंद सेवानाथ द्वारा आयोजित डॉक्टर हेडगेवार व्याख्यानमाला में आज व्याख्यानमाला के दूसरे दिवस मनीषा वक्ता श्री प्रफुल्ल केतकर संपादक ऑर्गेनाइजर पत्रिका का स्वराज से स्वतंत्रता की ओर विषय पर व्याख्यान संपन्न हुआ। उक्त व्याख्यानमाला बड़वानी के निजी रिसोर्ट में हुआ। उक्त व्याख्यान में बड़ी संख्या में उपस्थित हुए श्रोता। जी, प्रफुल्ल केतकर अंग्रेज़ी की एक राष्ट्रीय विचारों की पत्रिका छपती है ऑर्गेनाइज़र, उसका मुख्य संपादक हूँ। आज यहाँ पे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक, उनके नाम से एक प्रसिद्ध व्याख्यानमाला चलती है, उसमें आज विषय रखने के लिए आया हूँ, स्वाधीनता से स्वतंत्रता तक। 15 अगस्त 1947 को हमको स्वाधीनता की प्राप्ति हुई। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी भारत के जीवन में। उसके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूरे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उपस्थित रहेगा कि 75 वर्ष की स्वतंत्रता को क्या सेलिब्रेट करना, किस लिए सेलिब्रेट करना। और 75 वर्ष में ऐसा हमने क्या कर लिया कि जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि आज़ादी के 75 वर्ष ये एक तरीके से आत्मावलोकन, आत्ममंथन करने का भी समय है। स्वाधीनता जो संग्राम हुआ, उस संग्राम के अलग अलग समाज घटकों ने, सारी जाति बिरादरियों ने, सारे प्रदेशों ने, सारे उपासना पद्धति के मतपंथों ने अपने अपने तरीके से संघर्ष किया। लेकिन सबकी संघर्ष की प्रेरणा एक ही थी, वो थी भारत माता की स्वतंत्रता। हमने स्वाधीनता तो प्राप्त कर ली, ब्रिटिश छोड़कर चले गए, लेकिन क्या सही मायने में वैचारिक दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से
सभी तरीके से हम सही मायने में हमारा तंत्र स्व के आधार पर है क्या? जैसे हम बड़वानी जैसे क्षेत्र में हैं, जनजाति का बड़ा क्षेत्र है, उस जनजाति की अपनी समस्या है। जनजाति के लोगों ने ब्रिटिशों के खिलाफ, टंटा भील जैसे लोगों ने उधर हर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर में हम देखेंगे, झारखंड में हम देखेंगे, तो बिरसा मुंडा जैसे महान वीरों ने जो संघर्ष किया वो केवल अपनी ज़मीन के लिए नहीं था, वो केवल अपनी अस्मिता के लिए नहीं था, वो उसके साथ साथ ये जो ब्रिटिशों का अन्याय करने वाली व्यवस्था है, कानून है, उसके विरोध में भी था। आरपीटीवी न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही आरपीटीवी की न्यूज़ की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।